गोपाल अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ रामनगर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी और उसकी शीतल छांव थी। गोपाल अपने आप से बोला, इस तेज धूप में चलते चलते मैं थक गया हूँ। क्यों ना इस घने वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं? मैं जादुई तोता हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। गोपाल की नज़र जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक तोता इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो तोता हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं इस पेड़ की शरण में आने वाले हर इंसान से एक सवाल करता हूँ। जो मेरे सवाल का जवाब सही दे देता है उसे मैं खजाने का पता बता देता हूँ और उसकी जिंदगी बदल देता हूँ। अगर जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। अरे वाह तोते, तुम तो किस्मत खोल दोगे। पूछो क्या सवाल है, आज तो खजाना लेकर ही जाऊंगा। तो फिर सुनो, सवाल यह है कि अगर तुम्हें रहने के लिए सोने चांदी से भरी गुफा मिले या फिर एक जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा हो, तुम कौन सा चुनोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। मैं सोने चांदी से भरी गुफा लेना पसंद करूंगा। और क्या था, गोपाल की बात सुनकर अचानक तोते की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकली और गोपाल पत्थर का बन गया। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचर गोपाल को कल रात महल में पहुंचना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उन्हें जंगल के रास्ते से आते देखा था। सैनिकों, जाओ सारे जंगल को छान दो। मेरे गुप्तचर को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। सुबह से रात हो गई, लेकिन सैनिक गुप्तचर को नहीं ढूंढ पाए। महाराज, हमने पूरा जंगल छान दिया, लेकिन कहीं भी गोपाल गुप्तचर का पता नहीं चला। नगरवासियों का कहना है कि उन्होंने गोपाल को उस पुराने भूतिए पेड़ के रास्ते से जाते देखा था। नगरवासियों का कहना है कोई भी अगर उस रास्ते से जाता है तो वापस नहीं आता। जाओ, राज्य में ऐलान कर दो, जो भी मेरे गुप्तचर की खबर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई गुप्तचर की खबर लाएगा उसे राजा इनाम देंगे। सुनो सुनो, आखिरी बार गुप्तचर को जंगल के भूतिए पेड़ की तरफ जाते देखा गया। ये सही मौका है। अगर मैंने राजा के गुप्तचर को ढूंढ लिया तो मुझे इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या पता राजा के महल में नौकरी भी मिल जाए। विक्रम घर जाके सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो पेड़ बहुत ही खतरनाक है बेटा। इस पुराने पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी है। कहते हैं उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा तोता रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर का बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस राज्य की प्रजा को उस जादुई तोते से मुक्ति दिलाऊंगा। बेटा, ऐसा गलती से भी मत करना। नहीं माँ, मुझे मत रोको। मैं भी उस तोते के सवाल को सुनना चाहता हूँ। विक्रम अपनी माँ से विदा लेकर दोपहर के समय उसी प्राचीन पेड़ के पास पहुँच गया। विक्रम ने देखा उस जंगल में पेड़ के पास बहुत सारी पत्थर की शिलाएं थी।
विक्रम ने उन शिलाओं को देख के अंदाजा लगाया कि यह वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर का बना दिया गया है। इतने में ही उसे तोते की आवाज सुनाई दी। आओ, इस पेड़ की छांव में स्वागत है तुम्हारा। मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीब गरीब सवाल करते हो और जो सही जवाब नहीं दे पाता उसे पत्थर का बना देते हो। हाँ, क्योंकि वो मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो लड़के तुम। लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। अगर तुम्हें रहने के लिए सोने चांदी से भरी गुफा मिले या फिर एक जंगल दे दिया जाए जो अंधेरे से भरा हो, तुम बताओ क्या लेना पसंद करोगे? ये सवाल इतना सीधा नहीं है, कुछ तो रहस्य है इसमें। जरूर सबने सोने चांदी से भरी गुफा ही मांगी होगी। मैं अंधेरे से भरा जंगल चुनूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे जंगल में जाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उस पेड़ पर एक दरवाजा खुल गया। विक्रम समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। विक्रम सीधे उस दरवाजे के अंदर चला गया। कुछ पलों में विक्रम ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां अंधेरा ही अंधेरा था और वहां के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ते थे। ये कैसा जंगल है? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, इस जंगल में और भी इंसान मालूम पड़ते हैं। उन्हें मदद की आवश्यकता है, ये लग रहा है। विक्रम आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वह एक गुफा के बाहर पहुंच गया, जिसके द्वार में बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद गोपाल ने विक्रम को देखकर बोला, तुम्हें महाराज ने भेजा है मुझे बचाने के लिए। मैं गोपाल हूँ। तुम तो गोपाल हो जिनका महाराज आज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई तोते ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया। यहाँ मेरी तरह और भी बहुत सारे इंसान बंद हैं। विक्रम ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ गई। इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश मत करना। क्यों? इन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वह भी इसी जंगल में गायब हो जाता है। आखिर ये सब क्या रहस्य है? ये जंगल एक समय बहुत ही सुंदर हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। अगर तुम्हें बाहर निकलना है और इन सब को आजाद करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसा रखी है। मैं उसे खत्म करूँगा। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब मत देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वो कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। विक्रम उस पुराने खंडर की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उसे एक टूटा और पुराना खंडर नजर आने लगा।
विक्रम उस खंडर के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ दिखाई दिया। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। समझदार हो लड़के। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक बाबा सब जानता है विक्रम। तुम सब बेकसूर लोगों को छोड़ दो, उन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या लगता है मुझे हरा पाना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं मैंने कैसे इस जंगल को अंधेरे में डुबो दिया है? विक्रम मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकोगे? क्या? मेरे सिर्फ इतना ही कहने से तुम चौंक पड़े? तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना, तो बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। तांत्रिक बुरी तरह से आवेश में आ गया और बोला, अच्छा, तांत्रिक सब जानता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तुमने कुछ देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मेरे सर पे कितने बाल हैं बताओ? तांत्रिक विक्रम के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो कि वो विक्रम के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला था कि अचानक विक्रम ने उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वह तांत्रिक एक काले रंग के चिमगादड़ में परिवर्तित होकर मृत होकर गिर पड़ा। तभी विक्रम ने देखा उस खंडर के ऊपर आकाश में सूरज उग गया और वो अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल विक्रम ने स्वयं को उस पुराने पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो तोता उड़ते उड़ते हुए विक्रम के पास आकर बैठ गया और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरे जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगे। एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देते थे, फिर वो सब उस अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ के लिए वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा उस अंधेरी जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें उस गुफा के पास जो बूढ़ी औरत मिली थी, वो औरत मेरी माँ थी। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे तोता बना दिया और मेरे इस जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से यही पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का विपरीत उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वह तुम थे। इतना बोलकर सुंदर स्त्री गायब हो गई और रामनगर में सब सही हो गया। प्रियानी मेकर्स।